मॉर्निंग गाइस। हाय यूट्यूब फैमिली। अच्छा मौसम हो रहा है और बाइक को क्लीन किया है हमने विद ऑन दिस डे। अभी कुछ लोग का एक कमेंट था कंट्रोल पैनल के लिए गोरिल्ला 450। सो कंट्रोल पैनल्स है ये एंड क्या क्या बटन्स क्या क्या काम आते हैं ये सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग ने कमेंट किया था और एक पर्टिकुलर बंदे ने कमेंट किया था कि यार उनको हाँ, चाहिए कि आप कंट्रोल पैनल एक्सप्लेन करो, तो मैं पूरे सारे कंट्रोल्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स अगर आप लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो इस बाइक से रिलेटेड है। तो गोरिल्ला 450 कंट्रोल पैनल एक्सप्लेन्ड। तो स्टार्ट करेंगे हम विद द की ऑन द गोरिल्ला 450 दिखता है आपको यहाँ से एंड ये डिस्प्ले ओपन होता है आपके सामने। इसमें आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन में दो तरीके की डिस्प्ले हैं। एक ये है जिसमें आपको हाफ स्क्रीन जो है ये इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। जो थ्रोटल है मतलब आरपीएम है वो यहाँ पे दिखता है, स्पीड यहाँ दिखती है एंड ये गियर बॉक्स गियर कितने पे है वो दिखेगा। यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करोगे तो पेट्रोल का लेवल इस बीच वाले सर्कल में एक्सप्लेन होगा एंड देन यहाँ पे आपको कितना किलोमीटर बचा है वो दिख जाएगा। अगर आप रिज़र्व में हो, जैसे मैं अभी रिज़र्व में हूँ, तो ये 70 किलोमीटर दिखा रहा है। ये आपका ओवरऑल डिस्टेंस जितना भी आपने कवर किया है वो दिखा रहा है इसमें। अब इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मोड का एक बटन है, उसको आपको 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। 1 2 3 4 5 और अब आप देखोगे तो ये चेंज हो गया है। अब जो ऊपर इन्फॉर्मेशन थी वो नीचे आ गई है सारी, ठीक है। जो किलोमीटर्स है, जो गियर है और जो स्पीड है, नीचे जो कितना पेट्रोल बचा है एंड पेट्रोल का जितना भी डिस्टेंस या जितना भी बचा है वो आपको इसमें दिख जाएगा एंड इंजन का साइन और क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो होम स्क्रीन खाली है अभी। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस और ये सब दिख जाएगा। इसको चेंज करने के लिए मस्त एक बटन दिया हुआ है, ये है जॉयस्टिक टाइप का। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं और क्लिक होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको और बैक जाने के लिए एक होम बटन है, इसको आप जब क्लिक करोगे तो देखो अब आप तो होम पे वापस आ गए। अब आपको डिस्टेंस देखना है तो जो जॉयस्टिक है इसको आप राइट में टर्न करोगे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्ले ना ऊपर नीचे हो रहा होगा क्योंकि वो एलईडी लाइट, पता नहीं एलईडी स्क्रीन है या जो भी है। तो अब इसके अंदर आपको डिस्टेंस जो दिख रहा है फर्स्ट ट्रिप का वो है 483 किलोमीटर्स, 29.7 की एवरेज है। 42 मेरा एवरेज स्पीड है जो कि घाट में मैं चला रहा हूँ और टोटल अभी तक हमने ड्यूरेशन जो है वो 11 घंटे 33 मिनट का है इसके अंदर, ठीक है। और सेकेंड ट्रिप जो है वो मैंने पेट्रोल डलवाया था उसके बाद है, तो उसमें एवरेज दिखा रहा है 27.9, 210.8 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं। अगेन 6 घंटे का डिस्टेंस मैंने कंप्लीट किया है इसके अंदर। फिर आपको फ्यूल रेंज जैसे जैसे आप इस बटन को नीचे करोगे ना तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अभी नीचे कर रहा हूँ तो फ्यूल कंजम्पशन ये जब गाड़ी चल रही होती है उस पर क्या एवरेज ले रहे हो आप वो इन्फॉर्मेशन दिखती है। फिर आपका इसके ऊपर आ जाओ, मतलब नीचे आ जाओ एंड फ्यूल कंजम्पशन के बाद में वोल्ट मतलब बैटरी का वोल्टेज कितना है, देन आपका सर्विस ड्यू कितना है एंड फिर आपका इंजन का टेम्परेचर। जैसे कि गाड़ी बंद है तो एकदम 60 से नीचे आ रहा है, अदरवाइज ये यहाँ तक आने लगेगा। और इसमें ना 4 बॉक्स है, तो अगर बीच वाले बॉक्स से 120 के आसपास जाने लगे तो टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर सो दैट योर इंजन गोज डाउन ऑन द टेम्परेचर लेवल, ठीक है। अभी कंट्रोल के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से आपकी गाड़ी इग्निशन ऑन, ये साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ से इग्निशन ऑन हो जाता है। अब मोड है तो मोड में आपके पास में मतलब वो डिनाई कर देगा अगर आपने गियर पे रखी हुई है बाइक को, ठीक है। तो हम इसको गियर चेंज करते हैं एंड इट विल आस्क और इट विल स्टार्ट चेंजिंग द डिटेल्स। अभी देखो न्यूट्रल पे आ गया है। अब अगर मैं मोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस मोड आ रहा है और वापस क्लिक कर रहा हूँ तो इको मोड और एबीएस ऑन है दोनों सिचुएशन में, दोनों मोड के अंदर। तो ये ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक दोस्त ने बोला था गूगल मैप ऐड करके दिखाओ इसमें, तो फ़ोन कनेक्ट करते हैं एंड फ़ोन कनेक्ट करने के बाद कैसा दिखता है वो आपको मैं शो करता हूँ। फ़ोन कनेक्ट करने के लिए आपको आपके मोबाइल में चाहिए आरी का ऐप, ठीक है।
दोस्त क्या हो गया? तो फ़ोन मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा ऐप। अब आपको ना इसी ऐप में, मतलब मैप में, आपको डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन डाल देते हैं, मान लो गैस स्टेशन। बाकी आप एंटर करके भी डाल सकते हो कुछ भी। और ठीक है, ये थोड़ा सा चलेगा, लोड होगा इसमें मैप। एंड चलो, कोई भी एक गैस स्टेशन में रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट नेविगेशन। स्टार्ट नेविगेशन कर दिया है, तो यहाँ पे स्टार्ट नेविगेशन पे क्लिक करते ही अब ये एक तो इसका ऑटो मोड में डिफ़ॉल्ट मोड है। डिफ़ॉल्ट मोड में ये बात करती रहेगी महिला जो भी है इसमें। एंड यहाँ पे मैप आपको ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। ये मैप जैसे गूगल मैप है वो सेम चीज़ आपको दिखाने लगेगा इसमें। एंड वो आप देख सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। साथ में एक छोटा सा इंडिकेटर और दिखेगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस डायरेक्शन, कितनी डिस्टेंस में टर्न एंड ऑल। तो ये सारा दिखेगा। और नीचे आपको जहाँ पे आप हो अभी, जैसे मैं अभी हूँ ग्रीन, ओशन ग्रीन रोड पे, विच इज़ द स्टे नेम। तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ के साथ में आपको टेम्परेचर ऐड हो जाएगा इसमें, विच इज़ 25 डिग्री। सिमिलरली ये डिस्टेंस में का कितना डिस्टेंस है ओवरऑल वो दिख जाएगा इसमें, 6.5। तो दीज आर द थिंग्स विच गेट कवर्ड इन दी मैप, ठीक है। मेरा पर्सनल ओनर्स रिव्यू लोगे तो शायद मैप का मैं बोलूँगा कि मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। मैंने इनिशियल टाइम पे थोड़ा इस यूज़ किया था इसको, बट इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभी ये लोड नहीं होता है। इसका डिस्प्ले थोड़ा छोटा है तो वो अटकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपको आपका फ़ोन जो है वो ऑल द टाइम ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको लॉक किया, जैसे मैं अभी लॉक करता हूँ, ये देखो बंद हो गया है। तो फ़ोन को ऑन रखना पड़ेगा। और समझो आप, मतलब अगर आप बहुत लॉन्ग राइड पे हो तो फ़ोन को ऑन रखोगे तो फ़ोन की भी बैटरी जाएगी एंड ये इतना इफ़ेक्टिव है नहीं। तो उसी के रिप्लेसमेंट के लिए फिर मैंने ये सेटअप लगाया था, विच इज़ लाइक कीपिंग वोवो का कैमरा होल्डर, उसके अंदर मैंने मोबाइल होल्डर लगाया है। एंड देन आई यूज़ दिस ऑन माई फ़ोन। टाइप सी का चार्जर यहाँ पे मिलता है आपको, तो आप इसको यूज़ करके यू कैन यूज़ योर फ़ोन, जो चार्ज होता रहेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा नेविगेशन के लिए। तो नेविगेशन के लिए अगर आपको चाहिए कि इस पे डिपेंड होकर आप चलाओ, तो आई फील, पर्सनली फील कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सिटी के अंदर या कभी ऐसा हो गया कि आप कुछ कैरी नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इट्स बेटर। बट अदरवाइज इफ़ यू से कि लॉन्ग जर्नी में ट्राई करना है तो फ़ोन को फिर आपको ऑन रखना पड़ेगा, विच इज़, आई डोंट नो व्हाट रीज़न आर ई हैज़ डिसाइडेड दैट, बट मतलब आई डोंट प्रिफर डूइंग इट। तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसका। अदरवाइज द कंट्रोल पैनल एंड एवरीथिंग आर मोर देयर। आपको म्यूज़िक का भी डिटेल मिल जाएगा इसमें, जिसमें पॉज, प्ले एंड ये ऑप्शन मिलता है जो कि जॉयस्टिक से कंट्रोल हो सकता है। सिमिलरली नेविगेशन आ गया इसमें। एंड अगर आपको कॉल आता है तो एक, किस नंबर से कॉल आ रहा है, नाम नहीं आएगा, किस नंबर से कॉल आ रहा है वो डिटेल इसमें आपको दिख जाएगी, ठीक है। और मोड चेंज करने के लिए एज आई एक्सप्लेन ये है बटन्स, जो आप 2 बार या 1 बार क्लिक करोगे तो सामने आपको दिख जाएगा कि परफॉर्मेंस में है या किस में। सिमिलरली आपको हैज़ार्ड लाइट अगर ऑन रखना है तो ये हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाएगी आपकी दोनों तरफ, जो कि बहुत इफेक्टिव लाइट्स हैं, बहुत अच्छी लाइट्स है। ऑन हाईवे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप चला रहे हो तो। यहाँ पे होम बटन है, तो होम बटन मतलब डिस्प्ले को जब आप कंट्रोल करते हो तो होम बटन में जाना है, एंड ऑल दीज डिटेल्स। इस वाली डिटेल्स में जो मैंने बताया है कि जो डिस्प्ले चेंज किया है मैंने, इसमें ये है कि ट्रिप 1 की जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल्स में आ जाते हैं। मतलब आपको ड्यूरेशन मिल जाता है, आपको कितना एवरेज चला रहे हो वो मिल जाएगा, आपकी एवरेज कितनी है, ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी। अब अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया है और अगर आप डिस्प्ले को चेंज करते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, 5 सेकेंड के लिए पकड़ के रखो इसको, एंड ये चेंज हो गया वापस से। इस वाले में जो मैप दिखेगा ना, वो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है, ठीक है। मतलब इसमें मैप आपको दिखेगा, नेविगेशन ऑन है, ठीक है, नीचे छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको बस, ठीक है। इसमें मैप नहीं दिखेगा आपको, आपको टर्न्स दिखेंगे इसमें। जैसे मैं वापस से डालता हूँ डेस्टिनेशन गैस स्टेशन एंड लेट्स से स्टार्ट नेविगेशन, स्टार्ट नेविगेशन यहाँ से। अब यहाँ पे ना मैप नहीं दिखेगा आपको, टर्न्स दिखेंगे सिर्फ, ठीक है, जो इस डिस्प्ले को लिमिटेड रखता है। तो मतलब अगर आप पहले वाला जो डिस्प्ले है वो लगा के रखोगे एंड मैप स्टार्ट करोगे तो आपको ये डिस्टेंस दिखाई देगा कंपेयर टू पूरा ओवरऑल मैप। बस एक टर्न्स दिखेंगे जहाँ टर्न लेना है आपको एंड ऑल, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो।
तो ये था वीडियो अबाउट गूगल मैप एंड कंट्रोल्स। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, ड्रॉप योर कमेंट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हमारा स्टे है, केरला में हम आए हुए हैं कन्नूर में, एंड यहाँ के ब्लॉग बन रहे हैं अभी, एंड वो भी अपलोड होंगे, तो प्लीज़ फॉलो एंड सी थिंग्स। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज होती है, एज आई मैंशन, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू देयर। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए।